नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले कि महेंद्रजीत मालवीय जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बीजेपी मेजबानी को लेकर भी यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेंद्रजीत मालवीय जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं और नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर भी यह बड़ी खबर है, क्योंकि कल ऐसी खबर आई है कि कल बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग हो सकती है। किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो बीएसपी को, सपा को हो, अन्य पार्टियों से लोग दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार। और इस क्रम में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, जाट के बड़े मशहूर नेता और मौजूदा विधायक हैं बागीदौरा से महेंद्रजीत मालवीय, वो जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, सीएम भजनलाल से मुलाकात कर रहे हैं और नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर है तो और एक और दिल्ली से बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, जहां पर कल से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगा। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर पार्टी में शामिल कराएगी। यानी बीजेपी का जो टारगेट है इस बार लोकसभा 2024 में बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। उसके साथ ही साथ जहां पर वोटों की गिनती की बढ़त बनाती हुई बीजेपी इस बार टारगेट बनाई हुई है, तो अपने कुनबे को भी एनडीए इस बार बढ़ा रहा है। और इस क्रम में अब अन्य पार्टियों के तहत जो भी बड़े नेता आना चाह रहे हैं बीजेपी के दामन में, उस सबको बटोरने की कोशिश में बीजेपी की कवायद अब तेज हो चुकी है। बता दें कि इस क्रम में चाहे वो सपा के हो, बसपा के, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता वो बीजेपी का दामन थामने के तैयार है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, दो बड़ी खबरें इस वक्त दिल्ली से आ रही हैं। पहले ये महेंद्रजीत मालवीय जोधपुर हाउस पहुंचे, सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात किन मायनों में अहम है? दूसरा, बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि महेंद्रजीत मालवीय जो हैं वो जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। बीते करीब 3 दिनों से ये चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री ये जो आदिवासी नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनकी ज्वाइनिंग किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, ऐसे में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के समापन के बाद किसी भी समय ज्वाइनिंग हो सकती है। और अब भजनलाल शर्मा से मुलाकात करना ये स्पष्ट करता है कि किसी भी समय महेंद्रजीत मालवीय भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और न केवल महेंद्रजीत मालवीय बल्कि राजस्थान कांग्रेस के करीब आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और इस प्रकार की हरी झंडी भी अब मिल गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विभिन्न विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले नेता जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उसी एपिसोड में ये बड़ी खबर है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की इस वक्त एक अहम और महत्वपूर्ण मंत्रणा हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। हालांकि इस ज्वाइनिंग प्रकरण में एक सबसे बड़ी जानकारी भी है, सबसे बड़ी अपडेट भी है, जो कि अब हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को लेकर बीजेपी का एक धड़ा कहीं ना कहीं नाराज है और संघ लोबी ने भी इसका विरोध दर्ज करवाया है। क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अब तक की जो छवि है वो बाहुबली नेता की मानी जाती है। वो लगातार संघ और बीजेपी विचारधारा का विरोध करते आए हैं। ऐसे में जो नेता भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, जिन्होंने लगातार वागड़ में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है, वो तमाम नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसका संज्ञान प्रदेश बीजेपी आलाकमान ने लिया भी है। ऐसे में इस बात पर अतिशयोक्ति नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने पर खटाई भी पड़ सकती है। लेकिन प्रदेश बीजेपी
लगातार उनसे संपर्क में है और इस वक्त उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी आपने ये जानकारी दी है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ज्वाइनिंग होने से जो स्थानीय नेता हैं आरएसएस के, जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि एक बाहुबली नेता के रूप में है और विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी आरएसएस और बीजेपी के। लेकिन क्या इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी तैयार रहेगी अगर होता है तो? जी निश्चित रूप से। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सबसे पॉपुलर चेहरा उनके पास है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत तमाम चुनाव में पार्टी आगे बढ़ती भी है। लेकिन ये जो छोटी चीजें होती हैं कई बार बड़ा संकट खड़ा कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, और इसी पेशकश में ये जो तमाम ज्वाइनिंग्स हैं वो एक बड़ा खतरा आने वाले समय में बन भी सकती है। इसको लेकर बीजेपी लगातार होमवर्क कर भी रही है, एक्सरसाइज कर भी रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आदिवासी अंचल के सबसे बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ज्वाइन करवाने से बीजेपी को बढ़त मिलेगी, बीजेपी को मजबूती मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब खुद के कुनबे, खुद के परिवार के लोग ही नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वो विरोध दर्ज करवाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी ज्वाइनिंग का, तो उसका डैमेज कंट्रोल क्या हो, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पैरेलल एक्सरसाइज कर रही है। और इसीलिए अभी तक ज्वाइनिंग करवाई भी नहीं गई है महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, क्योंकि पूरा फाइनल टच दिया जा रहा है, पूरी फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है। आप बने रहिए, लेकिन हमारे साथ इस बीच में दिल्ली से विनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बड़ी खबर ये आ रही है दिल्ली से, बीजेपी में महाअधिवेशन समाप्त होने बाद 2 दिन का ये समारोह, कल 19 तारीख बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए और विपक्षियों के ऊपर एक जोरदार तमाचा। बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सब कुछ प्रयास कर रही है। विनीत, क्या अपडेट है और क्या बड़ी जानकारी आप रिवील करेंगे? आज ही निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी और उसके बाद अब हमें यह सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जो है आने वाले 1-2 दिन से ज्वाइनिंग अभियान जो है वो चला रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे नेता, ऐसे राजनेता, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे पूर्व सांसद, ऐसे पूर्व या मौजूदा जनप्रतिनिधि जो बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें जो है पार्टी में ज्वाइन करवाया जा सकता है। इसको लेकर के एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनी थी जिसने जो लगातार होमवर्क कर रही है विभिन्न नेताओं से, उनकी वो लगातार संपर्क में है और उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न दलों में हैं, उनकी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन अगर वो बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं तो उन्हें पार्टी जो है वो अपने में शामिल कर लेगा। और इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो एक अभियान चला रही है और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगर आने वाले 1-2 दिन बाद से ही बीजेपी जो है वो यह अभियान चलाएगी और फरवरी महीने के आखिरी दिन तक यानी 29 फरवरी तक बीजेपी जो है वो अभियान चलाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, बीजेपी के जो टारगेट सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बीजेपी के लिए जो टारगेट सेट किया है 370 का टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए एनडीए के 400 सीट को जो अचीव करने की जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए बीजेपी जो है वो यह अभियान चला रही है जिसमें विभिन्न पार्टियों के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों या फिर दक्षिण भारत के हों, ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की जो कवायद है वो की जा रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो ज्वाइनिंग समिति में का गठन हुआ था वो सभी नेताओं का पहले बायोडाटा वो चेक कर रही थी, उसने बायोडाटा चेक किया और जिसकी जानकारी मिली, जिसके जानकारी के अनुसार यह लगा कि वह उनकी जो विचारधारा है वह बीजेपी की विचारधारा से मेल खा सकती है या फिर वो बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें जो है अब बीजेपी में शामिल करवाया जा सकता है। तो इसको लेकर के जो अभियान है वो आने वाले 1-2 दिनों में बीजेपी शुरू कर सकती है। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन क्या कुछ नाम भी रिवील हो सकते हैं और तारीख भी, क्योंकि सियासी गलियारों में यह भी शोर था कि 19 तारीख वो दिन हो सकता है जब बीजेपी बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएगी। आज ही निश्चित तौर पर मैं कल से या परसों से जिस तरह से हम लगातार अभी लखवीर भी बता रहे थे कि मालवीय जो है वो राजस्थान के बड़े चेहरे हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि 2013 में वो लगातार कह रहे थे कि 2013 में भी उनको सीएलपी बनने की वो बात हो रही थी, लेकिन वो सीएलपी नहीं बन पाए थे। उसके बाद मंत्री भी वो लेट से बने थे, फिर इस बार भी उनके सीएलपी बनने की बात हो रही थी और वो सीएलपी नहीं बन पाए थे। तो साफ तौर पर उनका सम्मान जो है वो नहीं हो रहा था।
है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की चर्चा भी चल रही है कि कमलनाथ हो या फिर उनके बेटे नकुलनाथ हो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं। मनीष तिवारी के नाम की भी चर्चा हो रही है, पंजाब से आते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी बीजेपी में आ सकते हैं। तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी ने लगातार होमवर्क किया था और उसके बाद ही जब उस कमेटी की मोहर लग जाएगी उसके बाद ही जो नेता है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी में संभव होगी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उन्हीं व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी जो बीजेपी की विचारधारा को मान लेते हैं, जो बीजेपी के जो संविधान है, बीजेपी की विचारधारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है उसमें जो आस्था रखते हैं उन्हीं को ही पार्टी जो है वो अपने में शामिल करवाएगी। जी हमारे साथ